हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं रिगार्डिंग वेटिंग लिस्ट और केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे। तो उनके ऊपर मैं 3 क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर के आपके पास आ रही हूँ कि एक क्वेश्चन है कि टीजीटी और पीजीटी की वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, पीआरटी की वेटिंग लिस्ट का क्या हो रहा है, और कुछ लोगों ने लिखा कि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी कब आएगी। एक बच्चे ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि सुनने में आ रहा है कि अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ही केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आएगी और परमानेंट वैकेंसीज अब बंद कर दी गई हैं। तो मैं इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर्स लेकर के इस वीडियो में आई हूँ। तो अपने क्वेश्चन के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा और ऑथेंटिक आंसर्स हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बहुत आप इंटरनली किसी संगठन के सोर्स ऑफिस में जाकर के सोर्सफुली किसी से कुछ आंसर निकलवा सकते हैं, लेकिन जितना हम लोगों के पास में रिसोर्सेज होते हैं, जितना हम आज तक एनालाइज कर पाते हैं चीज़ों को, उस बेस पर ही ये आंसर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं आपको कि टीजीटी और पीजीटी की वेटिंग लिस्ट की अपडेट क्या है। वैसे तो हमारे हिसाब से इस वेटिंग लिस्ट को अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन जैसा कि बीच में म्यूजिक की जो लिस्ट आई है, म्यूजिक पीआरटी की, और उसमें कहीं कहीं एक दो टीजीटी और पीआरटी को रखा गया है, मतलब किसी रीजन में एक पीआरटी और एक टीजीटी की लिस्ट है का नाम आया है। उस हिसाब से देखने से ये लगता है कि अब आने वाले टाइम में जो वेटिंग लिस्ट है या जो टीजीटी और पीजीटी की वेटिंग लिस्ट है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई लिस्ट अब ये लोग देंगे, क्योंकि अगर देना होता तो अब तक दे चुके होते। और यही है पीआरटी के लिए। पीआरटी की वेटिंग लिस्ट 1% चांसेस है कि आ भी सकती है, क्योंकि देखिए ये रोकी गई है सिर्फ उन कैंडिडेट्स की वजह से जो हमारे NIOS के DELED के जो कैंडिडेट्स हैं, उनको अगर इसमें अपॉइंटमेंट देना है या नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी उनका रिजल्ट आउट हो चुका है, उनके पास में उनको मेल जा चुकी है, सिर्फ उनकी ज्वाइनिंग बाकी है। तो डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट का जो अभी वर्डिक्ट आएगा, जो भी उसका फैसला आएगा, उसके ऊपर कि वो इसको एक तरफ से नकारता है दोबारा से या नहीं। क्योंकि इसके लिए जो एक पॉजिटिव पॉइंट नजर ये आ रहा है कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि ठीक है, अभी हम इस पर वो सोच विचार कर रहे हैं। ऐसा भी मैंने बहुत सारे वीडियोज में देखा, वो उसी के बेस पर मैं आपको बता रही हूँ। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कुछ संकेत, मतलब कुछ लिबरल होने का संकेत उसमें दिया है। तो हो सकता है कि जो डीएल्ड वाले बच्चे हैं उनकी ज्वाइनिंग हो। अगर उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है तो फिर एक पीआरटी की लिस्ट आने की चांसेस है। अदरवाइज मुझे यहाँ भी अब बहुत होप नजर आ नहीं रही है ऐसी। अब एक क्वेश्चन हमारा है कि नेक्स्ट केवीएस की वैकेंसी कब आएगी, या यहाँ सिर्फ अब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही काम चलाया जाएगा। तो जिन्होंने ये र्यूमर सुना है कि यहाँ पर अब फिर परमानेंट वैकेंसी कभी नहीं आएगी संगठन में, उसको बंद कर दिया गया है और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर केंद्रीय विद्यालय चलाया जाएगा, ऐसा इन र्यूमर्स के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। जो आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को आप कंटिन्यू कीजिए कि कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन में ऐसी कहीं कोई डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं कि सारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही काम होगा। हाँ, जहां पर जरूरत पड़ती है वहां लिया जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर। इसलिए हर स्कूल में इन फरवरी में ऐसी वैकेंसीज आती हैं, उनको एक पैनल बना के रखना होता है, क्योंकि इन बिटवीन कोई टीचर प्रॉब्लम में हो, बीमार पड़ सकता है, छुट्टी ले ले, या किसी भी कारण से वो ट्रांसफर चला जाता है, या कोई लोग रिटायर हो जाते हैं, तो उनकी जगह वो अपने स्कूल को कैसे चलाएंगे। तो ये हमारे यहाँ फिक्स्ड एक क्राइटेरिया है कि आपको एक पैनल बना करके पूरे साल भर के लिए रखना होता है फॉर द फुल सेशन। तो ये एक हमारा रेगुलर रूटीन प्रोसेस होता है। हर स्कूल में ये कॉन्ट्रेक्चुअल्स की नौकरी निकाली जाती है, इंटरव्यूज होते हैं और उनका एक पैनल बना के रख लिया जाता है, और जिसकी जब जरूरत पड़ती है तो उन बच्चों को बुला करके ज्वाइन कराया जाता है। जितने दिन की जॉब होती है वो कॉन्ट्रैक्ट पर बेस होती है, इसलिए उतने दिन की सैलरी उनको मिलती है। इट डिपेंड्स कि आप जिस पोस्ट पे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर वहाँ वैकेंसीज बहुत दिनों की है तो आपको लंबी नौकरी मिल जाती है, कभी कभी 1 मंथ की, कभी 10 डेज की। तो ये कोई फिक्स्ड चीज होती नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट की जो नौकरी की बात चल रही है संगठन में, वो एकदम निराधार है, बहुत झूठी है, उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। हाँ, केंद्रीय विद्यालय की नेक्स्ट परमानेंट वैकेंसी कब आएगी, बात इसकी होनी चाहिए। तो मेरे जो हम लोग एनालाइज किए हैं
क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, तो अभी पहले पुराना प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब जो है आपके लिए न्यू परमानेंट वैकेंसीज इस सेशन के एंड में, यानी कि वही सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में आने के चांसेस हैं। और अगर इस ईयर में नहीं आएंगे तो नेक्स्ट सेक्शन में आपको श्योर है कि मिलने ही है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अपनी जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करके रखिए। आपके पास सिलेबस है, सिलेबस को पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कीजिए फॉर द परमानेंट वैकेंसी जो आपको नेक्स्ट चांस में मिल जाएगी। मुझे लगता है आपके इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स देने में कि हमने कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके और क्वेश्चंस जो होंगे उनके आंसर्स दिए जाएंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू and goodbye, see you and be hopeful, always be positive। कभी भी नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थैंक यू।